देखो, खुद को इतना कमज़ोर कभी मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। देखिए, आज है 17 अक्टूबर और कल था 16 अक्टूबर, कल पेट का एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया और मैंने खुद भी पेपर देखा, जितने भी मैंने करंट अफ़ेयर पढ़ाए थे, वही आए थे। देखिए सबसे ख़ास बात ये रही कि कल का जो सबसे लास्ट वाला मतलब एक तरीके से कहा जाए, सेकंड सेशन वाला जो पेपर हुआ था, तो उसमें सारे क्वेश्चन पिछले 2 महीने के थे। तो देखिए, जितने भी प्रश्न मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसको बहुत गौर से सुनिए, ध्यान से देखिए और रिवाइज़ करते रहिए पुराने वीडियो को देखकर। क्योंकि आजकल देखिए जितने भी करंट अफ़ेयर आ रहे हैं और बच्चे मतलब बताते रहते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था वही बिल्कुल एग्ज़ाम में आया था। देखिए, कल एक बच्ची का मैसेज भी आया था कि सर मेरा एपीओ में सिलेक्शन हो गया है, प्रीलिम्स निकल गया है उत्तराखंड का और उनको मेंस का एग्ज़ाम देना है। तो उनसे देखिए, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो मैसेज करते रहते हैं, सबका नाम लेना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो उनको मैं बधाई देना चाहूँगा और चलिए आज का जो सेशन है उसको हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि विश्व छात्र दिवस जिसको आप वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल 15 अक्टूबर को हम विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। देखिए, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो है जन्म दिवस पड़ता है। देखिए, 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। देखिए, एक खास बात और जो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, इनको मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं और इनका पूरा नाम बहुत एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, इनका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अ, अब्दुल कलाम। इनका जो जन्म है ये हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में। और देखिए, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे। तो देखिए, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और इसके अलावा इनको 1998 में जो है किए गए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में इनके काफ़ी मतलब जो इनका योगदान था ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और इनको 1997 में इनके योगदान के लिए जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 1997 में भारत रत्न मिला था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। देखिए, डॉक्टर कलाम जो है इनके द्वारा कई सारी लिखित पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछी गई हैं और इनकी सबसे पावरफुल और सबसे जो है पॉपुलर पुस्तक है इंडिया 2020। तो इंडिया 2020 के राइटर हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत पूछा गया है। 2016 में यूपीएससी में ये प्रश्न जब आया था तो मैं तो चौंक गया था कि इंडिया 2020 पुस्तक किसने लिखा है। तो इंडिया 2020 को लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स, द लुमिनियस स्पार्क्स, मिशन इंडिया, इंस्पायरिंग थाट्स और इंडोमिटेबल स्पिरिट, टर्निंग पॉइंट्स, टारगेट 3 बिलियन और फॉर योर फ्यूचर, ट्रांसेंडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी, ये भी जो है इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी, इस पुस्तक को भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। तो ये सभी पुस्तकें याद कर लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है लिखित हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन कब मनाया जाता है। तो देखिए, 15 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में कुल कृषि श्रम शक्ति का 40% जो है महिलाएं हैं। और देखिए, दक्षिण अमेरिकी देशों में श्रम शक्ति का 20% महिलाएं हैं, जबकि एशिया और अफ्रीका में लगभग 50% कृषि श्रम शक्ति जो है महिलाएं हैं। तो ये जो है योगदान है पूरी दुनिया में किस किस महाद्वीप में जो है कितना है ये मैंने बता दिया। देखिए, एशिया का नोट कर लीजिए, बाकी का उतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा, एशिया और अफ्रीका में लगभग 50% कृषि श्रम शक्ति महिलाएं हैं। यानी कि 50% एग्रीकल्चर में जो लेबर है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है एशिया महाद्वीप में और अफ्रीका महाद्वीप में। और देखिए, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि यदि इन महिलाओं को समान अवसर प्रदान किया जाए तो कृषि उत्पादन को 2.5 से 4% तक जो है बढ़ाया जा सकता है। और अगला कि ग्लोबल हैंड वॉश डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है इसको हम मनाते हैं 15 अक्टूबर को। देखिए, हाथ को धोने के बारे में जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाता है और हाथ धोने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
देखिए, लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में हाथ की स्वच्छता के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने और बेहतर समझ विकसित करने के लिए 15 अक्टूबर को ये दिवस हर साल मनाया जाता है पूरी दुनिया में। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार भारत में हर साल लगभग 1 लाख बच्चे दस्त के कारण मर जाते हैं, जिसे रोका जा सकता है। कैसे? हाथ साफ करके। देखिए, यूनिसेफ के अनुसार केवल हाथ धोने से डायरिया को 40% तक कम किया जा सकता है। देखिए, होता क्या है, लोग हाथ से जो है इधर उधर की चीज़ें छूते हैं, फिर कोई भी चीज़ खाने वाली जो होती है उसको उठा के उसी हाथ से फिर बच्चे को खिला देते हैं। तो हाथ में देखिए बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु लगे होते हैं। तो अगर आपको कुछ खाना है या फिर किसी को खिलाना है तो उसके पहले हाथ ज़रूर धोया कीजिए। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपका जो हाथ है वो एक तरीके से सैनिटाइज हो जाएगा और आपके हाथ में जो भी एक तरीके से हार्मफुल जो है, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो धुल जाएँगे और उस साफ हाथ से जब खाएँगे या फिर किसी को खिलाएँगे तो खतरा नहीं रहेगा। तो केवल हाथ धोने से डायरिया को 40% तक कम किया जा सकता है, ऐसा यूनिसेफ ने बताया है। देखिए, हाथ धोने से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याओं वाले लोगों की संख्या में 29 से जो है 57% की कमी आती है और ये कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों की संख्या को 58% तक जो है कम कर सकता है। और देखिए, कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए। मतलब साबुन पानी लीजिए, कम से कम 20 सेकंड तक जो है अपने हाथ को जो है उससे धुलिए। ठीक है? तो 20 सेकंड अगर रगड़ देते हैं साबुन को तो आपका हाथ क्लीन हो जाएगा। आजकल तो सैनिटाइज़र आ गया है, तुरंत जो है स्प्रे कीजिए और तुरंत हाथ को रब कर लीजिए, आपका हाथ साफ हो गया। देखिए, अंग्रेज़ों को आपने देखा होगा और चाइना वालों को, वो क्या करते हैं, खाने को हाथ से नहीं टच करते हैं, चम्मच का यूज़ करेंगे और चाइना वाले जो है वो लकड़ी, वो ऐसी डंडी होती है, उसमें फँसा-फँसा के चीज़ें खाते हैं। तो वो इसलिए खाते हैं क्योंकि देखिए बार-बार हाथ धुलना उनके लिए शायद संभव ना हो, इसलिए स्पून का यूज़ करते हैं ताकि खाने को हम हाथ से टच नहीं करेंगे तो खाना जो है हमारा दूषित भी नहीं होगा। तो प्रयास कीजिए आप भी जो है, चाहे जैसे खाइए, चम्मच का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिए। चौथा प्रश्न है कि लीड्स यानी कि लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश राज्य है, ये लीड्स रिपोर्ट 2022 में जो है लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में पहले स्थान पर है। आइए इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लीड्स यानी कि लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2022 रिपोर्ट को लॉन्च किया। और देखिए, आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात उन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं जिन्हें लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2022 में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से राज्य अचीवर्स हैं? ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश जो कि नंबर 1 पे है, दूसरे स्थान पर असम है और तीसरे स्थान पर गुजरात है। इन तीनों को अचीवर्स के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है इस रिपोर्ट में। और देखिए, सूचकांक में केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा और अन्य राज्यों को तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और ये इंडेक्स निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता का संकेतक है। और देखिए, वहीं आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा और मिजोरम भी शामिल हैं। और देखिए, जो भारत का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, इनके द्वारा पेश विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स में सुगमता यानी कि लीड्स 2022 रिपोर्ट जो अब किया है, ये राज्यों को उनके लॉजिस्टिक परिवेश के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। और ये इस प्रकार की चौथी रिपोर्ट है जो कि इस साल 2022 में जारी की गई है। और देखिए, सूचकांक का उद्देश्य है राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना और ये देश के व्यापार में सुधार और लेन देन की लागत को कम करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, लॉजिस्टिक्स का मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। लॉजिस्टिक का मतलब होता है माल ढुलाई। ठीक है? आपने देखा होगा बंदरगाहों पर जो है क्या होता है कि बहुत सारे कंटेनर में माल लोड होते हैं और उनको पानी के जहाज़ में लोड किया जाता है, एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है या फिर मतलब भारत में ही एक तटीय क्षेत्र से दूसरे तटीय क्षेत्र में जहाज़ के माध्यम से भेजा जाता है। और लॉजिस्टिक का मतलब ये नहीं कि केवल पानी के जहाज़ से, ट्रकों में जो माल ढुलाई होता है उसको भी लॉजिस्टिक कहते हैं। ठीक है? देखिए, इस सूचकांक का उद्देश्य मैंने बता दिया आपको। और आपको बता दूं, जो पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट है ये 2018 में जारी की गई थी और पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण कोई रैंकिंग नहीं जारी की गई थी। गुजरात 2018 और 2019 दोनों रैंकिंग में पहले स्थान पर था। ठीक है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह बताकर उनके खिलाफ
विरोध प्रदर्शन किया गया। तो देखिए चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ चीन में ही विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ पे देखिए आपको एक मैं बैनर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है कि गिव मी डेमोक्रेसी और गिव मी डेथ, मतलब या तो मुझे लोकतंत्र दे दो या तो मेरी हत्या कर दो या तो मुझे जो है मार डालो। ऐसा वहाँ की जनता कह रही है, क्योंकि देखिए चीन के राष्ट्रपति से पूरी दुनिया परेशान है। और देखिए जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने अपने पोस्टर में लिखा है कि कोरोना जांच नहीं, हमको भोजन चाहिए, मतलब हमारा कोरोना का जांच मत करो, ज़बरदस्ती हमको खाना दो। और सांस्कृतिक क्रांति नहीं, सुधार चाहते हैं हम, चाइना वालों का कहना है। और एक बैनर में तो यहाँ तक लिखा है कि शी जिनपिंग तानाशाह है और लोगों से हड़ताल करने की अपील भी की गई है कि चलो इसका विरोध करो। क्योंकि देखिए एक बार फिर से चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनको दोबारा राष्ट्रपति चुना जाना है और इसीलिए विरोध हो रहा है ताकि उनको हटा दिया जाए उनके पद से। देखिए एक खास बात और है, जो चीन के राष्ट्रपति हैं तो उन पर जनता का आरोप है कि जो कोरोना टेस्ट है इसके नाम पर उनको टार्चर किया जा रहा है, ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ कर कि चल भाई कोरोना का टेस्ट करा तू, ठीक है। और ये सारी चीज़ से जो जनता परेशान हो गई है। देखिए चाइना के बारे में जान लीजिए, चाइना ईस्ट एशिया में पड़ता है, आपका कैपिटल बीजिंग है और यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और यहाँ की एक और करेंसी है युआन, ठीक है। तो युआन और रेनमिनबी जो है चीन की करेंसी है और ऑफिशियल लैंग्वेज चीन की है मंदारियन, इसको नोट कर लीजिएगा, ये चारों पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला कि हाल ही में कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्रों के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कोल इंडिया और किस कंपनी के बीच में समझौता किया। तो देखिए जो कोयला गैसीकरण पर आधारित संयंत्र हैं इसके लिए भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कोल इंडिया के साथ साथ एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। देखिए अभी हाल ही में कंपनी ने अपने बयान में कहा कि जो सहमति ज्ञापन है इसके तहत जो भेल है यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड है, ये संयुक्त रूप से अधिक राख पैदा करने वाले भारतीय कोयला गैसीकरण पर आधारित कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना की स्थापना करेंगे। और एक बयान में ये भी बताया गया कि राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के तहत 10 करोड़ टन कोयले के गैसीकरण के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सातवां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल नाम से एक नई योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना पर 4 वर्ष की अवधि में कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो देखिए आपको बता दो जो उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल है, इस योजना पर 4 वर्षों में टोटल 6600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ये योजना जो है ये वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय क्षेत्र योजना है ये और जिसका 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी। यानी कि उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए जो प्रधानमंत्री विकास पहल है इस योजना का 100% फंडिंग जो है ये केंद्र सरकार करेगी और इसको पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर के द्वारा लागू किया जाएगा। और देखिए भारत के जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उचित ढंग से आधारभूत ढांचे के लिए वित्त पोषण करना है और इस पर PM गति शक्ति की भावना के अनुरूप अमल किया जाएगा। अगला कि अक्टूबर 2022 में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की। तो देखिए अक्टूबर में यानी कि इसी महीने में पंजाब नेशनल बैंक ने जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की थी। देखिए पंजाब नेशनल बैंक के अनुसार ये सेवा साल में 365 दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी। जो बैंक के ग्राहक नहीं है वो भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। वो क्या करेंगे, एक नंबर है यहाँ पे दिया गया है, इस नंबर पर आप इस नंबर को सेव कीजिए, इस पर हाई लिख कर भेजिए। आपको जो है जो PNB है इसके विभिन्न योजनाओं, ऋणों और अन्य उत्पादों के बारे में जानकारी मिल जाएगी और जो पहले से कस्टमर हैं उनको सारी सेवा मिलेंगी। देखिए आपको ये नंबर जो यहाँ पे दिया गया है 9264092640, तो इसको फ़ोन में सेव कीजिए। उसके बाद किसी भी अन्य बातचीत की तरह ग्राहक जो है आपको मतलब जो कस्टमर होगा तो वो मैसेज में हाई लिख के भेजेगा व्हाट्सएप पे। उसके बाद जो है ग्राहक की स्क्रीन पर मेनू आ जाएगा, आपको उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं। तो ऑप्शन वहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, तो आपको बारे में उस चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। तो आप में से कितने लोगों ने अब तक व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का लाभ लिया है या फिर व्हाट्सएप पे जो है देखा है। देखिए बहुत सारे आजकल मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे आप जो है जो भी ऑप्शन चुनते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहती है। अगला कि माटवे मिडेलकूप किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं।
तो देखिए जो 8वें मेडल कूप हैं ये जो है नीदरलैंड के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ये चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने भारत के रोहन बोपन्ना के साथ मिलकर नीदरलैंड के जो आपके 8वें मेडल कूप हैं इन्होंने तेल कुल $1,19,085 यानी कि लगभग 8.33 करोड़ रुपए के एटीपी टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में सैंटियागो गोंजालेज और एंड्रेस मोल्टेनी को हराकर पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया। देखिए जो शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय डच जोड़ी है यानी कि जो आपके रोहन बोपन्ना है और मार्टिन मिडिल कूप की जोड़ी है, इसने फाइनल में मैक्सिको और अर्जेंटीना के तीसरी वरीयता प्राप्त जो आपके सैंटियागो गोंजालेज और एंड्रेस मोल्टेनी को 6-2, 6-4 से पराजित किया था इस मुकाबले में। और अगला कि CSIR नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लेड विषाक्तता यानी कि लेड पॉइजनिंग के कारण सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ कौन सा देश वहन कर रहा है? तो देखिए भारत जो है ये लेड पॉइजनिंग के कारण सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ वहन कर रहा है। देखिए नीति आयोग और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसको आप CSIR कहते हैं और पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार लेड विषाक्तता के कारण भारत दुनिया का सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ वहन कर रहा है। और जो बिहार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य है, इसमें उच्चतम औसत रक्त सीसा स्तर यानी कि ब्लड लेड वेसल्स पाया गया है। यानी कि सबसे अधिक जो है लेड का जो पॉल्यूशन है ये कहाँ पे है? बिहार में है, यूपी में है, उसके बाद फिर MP में है, फिर झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ है और फिर आंध्र प्रदेश में है। देखिए इन सभी राज्यों का नाम जिनका जिनका मैंने लिया है, यहाँ पर साक्षरता दर थोड़ी सी कम है, लोग अवेयर नहीं है। वो क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है इसमें लेड वगैरह होता है, उसको वैसे ही खुले में फेंक देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर देखिए मोबाइल की बैटरी ख़राब हो रही है या फिर टार्च की बैटरी ख़राब हो रही है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसमें क्या होगा, देखिए उसको आप जो है कबाड़ी को दे दिए, कबाड़ी जाके जो है उसको फिर बड़े कबाड़ी को देगा, फिर वो रिसाइकलिंग प्लांट में चला जाएगा। इससे पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। इधर उधर मत फेंकिए, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। तो पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया था, बताइए। अगला कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय शिक्षण संस्थानों में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है, बताइए। कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले 50 वर्षों में वन्य जीवों की आबादी में कितनी गिरावट हुई है, बताइए। और चौथा कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, बताइए। और पांचवा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। कल के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि विश्व मानक दिवस कब मनाता है, तो इसको हम 14 अक्टूबर को मनाते हैं। और 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाता है। और देखिए 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाता है। और गुजरात जो है, देखिए 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गुजरात ने की थी। और इसके बारे में आपको परसों के वीडियो में डिटेल मिल जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किसने किया और किस राज्य ने कितने मेडल जीते, तो ये इंपॉर्टेंट है और परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज करना जरूरी है। पांचवा प्रश्न आपके लिए था कि वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है, तो ये देश आपका मालदीव है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।